अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा रेडी होने का भी बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन जब मैं बाहर निकली और इतना प्यारा मौसम था, बारिश होके अभी हटी थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस मैं लेट हो रही थी क्योंकि मेरी फ़र्स्ट क्लास भी है आजकल, तो मैं बस कॉलेज के लिए निकल पड़ी रास्ते में। लेकिन इतनी प्यारी ठंडी हवा थी कि मेरा मूड ही अच्छा हो गया बाहर आके। और क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी अभी होके हटी थी, तो रोड की साइड्स पे भी थोड़ा थोड़ा पानी जो था वो खड़ा था, और कॉलेज में भी पौधे जो थे वो ग्रीन ग्रीन पानी से गीले गीले थे, और वो इतनी खूबसूरत वाइब दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस ये है कि हम अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में जो बारिशों का सिलसिला है वो बस रहमत ही बना रहे और अब बस रुक जाए। और जहाँ जहाँ भी सैलाब वाले हमारे मुतासरीन हैं, हमारी आवाम, हमारे बहन भाई, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी करे। देख देख के बहुत ही दिल परेशान होता है, जिस तरह से सियालकोट में और लाहौर के भी कुछ एरियाज़ में, और अभी भी दोबारा से ख़तरा है कि सैलाब जो है वो फिर से पानी जो है वो सतलुज में उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उसकी जो सतह है वो बुलंद हो रही है। अल्लाह ताला खैर करे, सबके लिए आसानियाँ करे और हमें इस आफत से बचाए। बस उसके बाद मैं क्लास में आ गई, मैंने क्लास पढ़ाई। और वैसे तो ये है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके ही आती हूँ, चाहे लाइट सा ही करूँ, क्योंकि मेरी 3 से 4 क्लासेस यूजुअली होती हैं, और आते भी पहली क्लास होती है, तो फिर मैं थोड़ा एनर्जेटिक ही रहना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूँ। बाकी के जितने भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आप एडमिशन कमेटी में हैं तो वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। इसके अलावा भी कॉलेज में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है एक साथ। तो वैसे जितने भी लोग हैं, इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बार बार हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती हूँ कि आप सुबह जब भी दिन अपने का आगाज़ करें, घर से निकलें तो नाश्ता करके निकलें। वैसे तो ये कि प्रॉपरली करें, लेकिन अगर ज़्यादा दिल नहीं कर रहा तो लाइट सा नाश्ता ज़रूर करें, ताकि आप पूरा दिन अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, आपका दिमाग जो है वो काम करें, आप ठीक से सोच पाएँ। अदरवाइज़ जो लोग कुछ खाए वगैरह निकल आते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप में एनर्जी ही नहीं है, आप कैसे बात करेंगे। और अभी आज बारिश के मौसम था और इतने कम स्टूडेंट्स आए थे, वरना 150 की क्लास होती है तो आपने आवाज़ बिल्कुल एंड तक पहुंचानी है। तो अगर आप में खुद में एनर्जी नहीं है तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे स्टूडेंट के साथ, और वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी पहली क्लास जो थी वो मैंने सिविक्स की पढ़ाई सेकेंड ईयर क्लास में, और इसमें अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे ही हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं, और ये हिस्टोरिकल चैप्टर है। मैं एक एक टॉपिक करके अभी बच्चों को जो है वो बहुत स्लोली लेके चल रही हूँ, ताकि उन्हें मुश्किल ना लगे और वो ईज़िली कर पाएँ। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट ईयर में भी कुछ क्लासेस ली, और फिर दोबारा सेकेंड ईयर में मेरी पाक स्टडी की क्लास थी। और ओवरऑल हालांकि ये बहुत बड़ी क्लास होती है, लेकिन आज बारिश की वजह से बच्चे बहुत ही छुट्टी पर चले गए। ये एक वैसे मुझे समझ नहीं आती, हल्की सी बारिश हुई और बच्चों को बस एक्सक्यूज़ चाहिए छुट्टी करने का। हालांकि जब हम छोटे थे तो जितना भी दिल करता था छुट्टी करने का, अम्मी कभी भी छुट्टी करने देती ही नहीं थी कि नहीं आपकी रूटीन ख़राब हो जाएगी, कोई बात नहीं है, चले जाओ, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि जब हमारा बचपन था ना, तो जो असूल थे, जो चीज़ें थी, रूल्स थे हमारे लिए, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। अभी के बच्चों जो हैं वो उनकी लाइफ मच ईज़ियर है हमारे बचपन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बचपन भी बहुत अच्छा गुज़रा, हमारे पास भी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। लेकिन अभी के जो इस एज के बच्चे हैं, मैट्रिक या एफएससी के, वो ज़्यादा उनके पास फ्रीडम है हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने की, चाहे वो बहुत बड़े सिटी में रहते हैं या कुछ फ़र्क तो पड़ता है कि जो छोटी जगहों पे या छोटे इलाकों में रहते हैं, कस्बों में, गाँव में, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। लेकिन इतना नहीं है, बच्चे अब जो है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा, एक तो अवेयरनेस भी है, दूसरा ये कि बच्चे डिमांड करते हैं कि भाई हमारी ये चीज़ है, ये हमारा राइट है, ये हम ऐसे करेंगे या ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो वो पहले जैसी बात नहीं रही जैसे हमारे ज़माने में हुआ करता था। खैर, मैं क्लास पढ़ा रही थी और अभी यहाँ पर भी बाहर बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बारिश जो थी वो हो रही थी। और जब मैं ये वाली क्लास वाइंड अप करके नीचे आई तो इतनी प्यारा था मौसम, फिर से बारिश शुरू हो गई। और मैं लाइब्रेरी में कुछ देर आके बैठी और मैंने वहीं से विंडो से बच्चों को देख रही थी, वो इस तरह से खेल रहे थे, बारिश से भी बिल्कुल बेपरवाह और हर चीज़ से, और इतना अच्छा लग रहा था देख के। एकदम मुझे ऐसा लगता है कि इनको देख के, इनसे कम्युनिकेट करके मेरा अपना एनर्जी का जो लेवल है ना, वो मुझे लगता है बूस्टअप हो जाता है एकदम से।
और फिर मैं बाहर निकली। मैंने कहा वैसे भी जाने का टाइम हो गया था, 1 बजने वाला था और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी शदीद। और मैं सोच रही थी कि अभी मैं घर जाके क्या पकाऊंगी, क्या चीज़ें करूंगी। हमेशा की तरह जब भी मैं कॉलेज से दोपहर में निकल रही होती हूँ तो उस टाइम मेरे जहन में यही चीज़ होती है कि अभी लंच का टाइम है तो मैं जाके क्या पकाऊंगी ना। तो आज लेकिन बारिश थी, मुझे आइडिया था कि घर जाती कोई ना कोई फरमाइश जो है वो ज़रूर तैयार होगी कि आज जो है ना वो बारिश है, तो बारिश के मुनासबत से ये खाएं या वो खाएं। तो वो फिर बस मैं घर आई हूँ, आके गाड़ी पार्क की, उसके बाद जाके जिमल को देखा, प्यार किया, मैंने चेंज किया, फ़्रेश हुई। और वैसे मेरी कोशिश होती है कि पहले खाने के लिए कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं ज़ोहर का भी टाइम होता है, नमाज़ भी फिर अदा करके फिर मैं थोड़ी रेस्ट के लिए लेट जाती हूँ, ताकि फिर रेस्ट करके उसके बाद मैंने उठ के असर की नमाज़ जो है वो पढ़नी होती है। तो मैं बस जैसे ही घर पहुंची तो फरमाइश तैयार थी। वैसे मुझे आइडिया था, हस्बैंड का दिल था पकौड़े खाने का। बस फिर मैंने फटाफट से आलू कट किए, पालक वगैरह कट की और पकौड़ों का बैटर रेडी कर लिया। और साथ ही जो है वो मैंने कढ़ाई चढ़ा के पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए। लेकिन क्योंकि मैं सुबह से घर पे नहीं थी तो जिमल का जो था वो कि मैं मामा के वो गोदी में ही चढ़ना है मैंने मामा के ना, मैंने नीचे नहीं उतरना। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन ये मदरहुड का सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे यही लगता है कि अगर 10 लोग भी बैठे हैं तो आपका बच्चा जो है वो आपके साथ ही बैठना चाह रहा है, वो आपकी गोद में ही आना चाह रहा है। ये मदरहुड का सबसे खूबसूरत पार्ट है। इवन जब मेरे पास जिमल नहीं भी थी तो जब मैं किसी भी और बच्चे को देखती कि वो बहुत ही भाग भाग के अपनी माँ के पास जा रहा है, हालांकि माँ तो सम टाइम इरिटेट हो रही होती है कि मैंने कोई काम करना है कुछ, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत एक मोहब्बत का एलिमेंट है जो अल्लाह ताला ने माँ और औलाद के दरमियान रखा है। कि उस टाइम अब मैं सारा दिन के बाद घर गई हूँ तो उसका दिल है कि बस मैं ना अपनी मामा के साथ ही रहूँ, मैं मामा की गोदी में ही चढ़ जाऊँ। हालांकि डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन फिर मैंने उसको किसी तरह से प्यार से मना के साइड पे बिठा लिया था अपने पास। और पकौड़ों की जहाँ तक बात रही तो पकौड़ों में आप कभी भी पकौड़े बनाएं तो सबसे जो बेहतरीन टिप वो ये है कि अपने बेसन को की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखें। इसमें आप पालक का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। जितना बेसन ज़्यादा डालेंगे उतने आपके पकौड़े जो हैं वो उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और आपका बेसन अंदर से पकने में भी टाइम लेता है। ये बहुत कुरकुरे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और मैं जब भी बनाती हूँ हमेशा सबको बहुत पसंद आते हैं। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। मेरे अब्बू जी को भी बहुत पसंद थे मेरे हाथ के पकौड़े, वो हमेशा तारीफ़ करके खाते थे और मेरे भाई भी हमेशा मेरे खानों की तारीफ़ करते हैं। खैर ये मेरे पकौड़ों का पहला बैच जो है ये निकल चुका था और मैंने ये सबसे पहले अपने हस्बैंड को दिया कि आप इंजॉय करें। उन्होंने बहुत उन्हें पसंद आए। और फिर शाम के टाइम मेरा दिल था कि आज ना काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए तो कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खा के आएँ। तो बस बैठे बैठे प्लान बन गया। जिमल को रेडी किया कि जिमल जाएगी पिक्चर्स वगैरह बनाएगी, लेकिन जिमल जैसे गाड़ी में बैठी फ़ौरन ही सो गई। और अभी हमारा शहर छोटा है, गोजरा इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है। पहले हम 3-4 दफ़ा कॉन्टीन्यूसली फोक एंड नाइफ़ पे गए, लेकिन इतना अजीब सा था आखिरी दफ़ा उनका टेस्ट जो था कि फिर मेरा दिल नहीं किया जाने का। तो हम बोनसाई पे आ गए। ये एक पुरानी प्लेस है यहाँ पे फ़ास्ट फूड के हवाले से और इनका टेस्ट कदरे बेहतर है अब वहाँ से। जब नया नया फोक एंड नाइफ़ खुला था यहाँ पर तो अच्छा था उसका फ्लेवर, लेकिन अब जो है ना बहुत ही कोई अजीब सा था लास्ट टाइम जब हमने उनका पिज़्ज़ा ट्राई किया। तो मैं तो घर से ही पिज़्ज़े का सोच कर ही आई थी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं पिज़्ज़ा ही खाऊंगी। तो मैंने फिर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ में विंग्स ऑर्डर की और बस साथ ही जो है वो पिज़्ज़ा आ गया और हमने गर्मा गर्म मैंने सर्व किया और इन्जॉय किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बहुत ही मज़े का था इनका पिज़्ज़ा। एक तो इनकी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट थी और बाकी सारी ओवर कुक्ड भी नहीं था और बहुत मज़े का था, अच्छा पिज़्ज़ा था। और काफ़ी दिनों के बाद भी शायद खाया, इसीलिए ज़्यादा मज़ा भी आया। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और जिमल फुल टाइम सोती रही, जिस चीज़ का मुझे अफसोस था कि ये भी कुछ ना कुछ खा लेती, क्योंकि माँओं का हमेशा यही होता है कि हम खाएं लेकिन हमारे बच्चा जो है वो भी ज़रूर खा ले। जब हम छोटे भी थे, जब सब कोई चीज़ खाते थे और हम स्कूल होते थे तो कभी घर आना तो भी अम्मी ने जो है वो हमारे लिए हिस्से की चीज़ हो, चाहे एक बच्चा है, चाहे मैं हूँ या कोई भी दूसरा सिबलिंग्स में से है, तो रखा होता था उसका हिस्सा। इवन अभी भी वो हमेशा जिस बच्चे ने नहीं खाया उसका हिस्सा रख लेती हैं। और इसी तरह जब आप माँ बनते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको अपने बच्चे की कितनी फ़िक्र होती है कि उसने नहीं खाया तो उसका हिस्सा जो है वो आप
संभाल के रखते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो आएगा तो खा लेगा। खैर बिल तो बहुत ही मिनिमल सा बना था, 1600-1700 बस बिल बना, और हमने बिल पे किया। और उतनी देर में जब जिमल को उठाया तो जिमल जो थी वो जाग गई। फिर हमने जिमल के लिए फ़्राइज़ ले लिए, हमने कहा ये खा लेगी रास्ते में और इन्जॉय कर लेगी। बस ये था आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे मुल्क को और इस सैलाब की आफत से हम सबको बचाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।